जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें देखते हैं हम, या फिर रेडियो टेलीविजन में, या फिर इंटरनेट में। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट्स आई रहती हैं अलग-अलग चीज़ों की। एडवर्टाइजिंग Advertising is a form of communication that tries to persuade the audience to buy or use the product। यू कर एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक कम्युनिकेशन का साधन है जो हमें क्या करता है, किसी चीज को खरीदने के लिए, जैसे कोई सामान होता है या फिर कोई सर्विस होती है, उस चीज को हमें खरीदने के लिए उत्साहित करता है कि भाई टीवी में इस तरीके से दिखाते हैं उसको, उस चीज की एड दिखाते हैं, तो हम उस सामान को खरीदने का मन करता है हमारा। An advertisement tells the audience the name of a product or service and how the product or service could benefit the consumer। तो कह रहे कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, वो क्या बताती है हमें कि किस तरीके से कोई सामान है या फिर सर्विस है, वो उपभोक्ता जो है जो उनको कैसे फायदा देगी। द एम ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज टू मेक द ऑडियंस बाय द प्रोडक्ट। इसका मुख्य मकसद क्या होता है कि जो दर्शक होते हैं वो उस सामान को खरीदें। There are several reasons for advertising। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेन रीजंस इंक्लूड इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो हम सामान खरीदते हैं उसकी सेल्स बढ़ाना, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदें। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो कह रहे कि प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट काम करता है या फिर वो सर्विस कैसे काम कर सकती है। जो खरीदार लोग हैं उनकी चीज हितों को ध्यान में रख के वो सारी चीजें बताते हैं। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज। एक ब्रांड आइडेंटिटी मतलब ताकि वो लोग मार्केट में हमेशा टिका रहे, इस वजह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी चीज की। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स बिफोर लॉन्चिंग और इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करना, कंज्यूमर्स में कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस लॉन्च करते हैं उससे पहले। अब देखो, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज। किस तरीके से कोई चीज है वो ब्रांड बनती है। ब्रांड होता है मतलब जिसको सब लोग जाने, ज्यादातर सब लोग जानते हो उस चीज को, तो वो किस तरीके से बनती है, जब सारे लोग कब जानेंगे, जब सब लोग धीरे धीरे उसको यूज करने लग जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं से उसके बारे में सुनेंगे। उसके बारे हेलो, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। हेलो, यस मैम। आवाज कट कट के आ रही है। कौन बच्चा बोल रहा था? मैं सियाराम बोल रहा था। क्या कह रहा है सियाराम? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम नहीं पता क्या कह रहा था। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर में फिर बोल देगा। अब देखो, हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि हैव यू हेard ऑफ द वर्ड ब्रांड। क्या आपने कभी इस शब्द को सुना है किसी चीज में या फिर कहीं पे भी इस शब्द को सुना हो? अब देखो, ए ब्रांड इज अ नेम गिवन टू ए प्रोडक्ट और सर्विस सच दैट इट इज टेकन ऑन आइडेंटिटी बाय इटसेल्फ। ब्रांड क्या होता है? जिसकी खुद की अपनी पहचान होती है ना, वो एक ब्रांड का काम करता है। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। हम किसी भी चीज के एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि उस चीज का ब्रांड बने, हर एक लोग उस चीज को देखें, सब लोग उसको खरीदने की इच्छा रखें। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो ब्रांड बनता चला जाता है, फिर धीरे धीरे लोग उसको खरीदने लग जाते हैं। At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name or sign। सबसे हम बेसिक चीज में कहें तो ब्रांड का मतलब क्या होता है? किसी सामान पर निशान लगाना, एक जैसे नाम होता है। अब देखो, ये कुरकुरे का पैकेट है, हम सब जानते हैं इसको कि ये कुरकुरे के नाम से आता है, ऐसा पैकेट आता है। ये क्या है? एक लोकल ब्रांड है, मतलब इसको हमारे इलाकों इलाकों में आसपास में यहाँ पे सब जानते हैं। और ये है प्रिंगल्स। ये क्या है? इंटरनेशनल ब्रांड, मतलब इसी टाइप की जो कुरकुरे वाली श्रेणी होती है, इसमें इसको विदेशों में भी जानते हैं। इसको क्या करते हैं, ये लोकल ब्रांड है। जैसे हमारे शहरों में या फिर गाँव में छोटे छोटे बच्चे इसको लेते हैं, है ना? तो ये क्या है? लोकल ब्रांड है। ये इंटरनेशनल ब्रांड है। गिविंग ए नेम टू द प्रोडक्ट इज नॉट सफिशिएंट। क्यों कह रहे किसी प्रोडक्ट को नाम देना ही काफी नहीं है। टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट इट्स यूनिक और स्पेशल फीचर्स मस्ट बी हाईलाइटेड।
किसी सामान को बाजार में बेचने के लिए क्या होना जरूरी है कि उसके स्पेशल फीचर्स, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या इन सब चीजों से इसको अलग बनाती है, वो सारी चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। A customer would buy a product only when he is convinced that the product is better than the others available in the market। तो कह रहे कोई कस्टमर है, कोई ग्राहक है, वो सामान कब खरीदेगा जब देखो हम दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, हम कोई चीज क्यों लेते हैं? अगर हम उस चीज को टेस्ट करके देखते हैं, वो चीज हमें दूसरी चीजों से अच्छी लगती है, अलग लगती है, इसीलिए हम उसको बार बार खरीदने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से कोई ग्राहक होता है उस सामान को तभी खरीदता है जब उसको ये संतुष्टि हो जाती है बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सामान है, उससे अच्छा है ये। टू इंड्यूस द कस्टमर इनटू बाइंग ए प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट प्लेज ए मेजर रोल। जब कोई व्यक्ति है कोई सामान खरीद, अब देखो हम कुछ चीज टीवी में देखते हैं, किस चीज की ऐड देखते हैं तो उसको खरीदने का मन करता है ना कि ये चीज खाएं या फिर ये चीज खरीदें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है ये इसमें अच्छा रोल निभाती है। समझ आ रहा है आपको? हेलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आवाज अच्छे से आ रही है अभी? For example, different brands of toothpaste will have different advertisements। अब देखो टूथपेस्ट का कोई एडवर्टाइजमेंट लेते हैं हम, कोलगेट की एड दिखाते हैं, ऐसे क्लोजअप की दिखाते हैं, सेंसोडाइन की दिखाते हैं, तो सब चीजों की अलग अलग एड दिखाते हैं, है ना? जैसे कोलगेट की नॉर्मल हेल्दी टीथ के लिए होती है, क्लोजअप यूं दिखाते हैं, इससे फ्रेश फील करते हैं। सेंसोडाइन जैसे दांतों में दर्द होता है या फिर सेंसिटिविटी महसूस होती है, इस तरीके से सब चीजों में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो क्या करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो एक मेन चीज दिखाते हैं जिसके लिए लोग खरीदें उस चीज को। The one which is able to attract majority of customers will have the maximum sale। अब यूं कह रहा है कि जो लोग सबसे ज्यादा आकर्षित जिस चीज से होंगे उसकी सेल भी उसी की सबसे ज्यादा होगी, वही सामान सबसे ज्यादा बिकेगा जो लोगों को पसंद आएगा। A brand that is distributed and sold in one country or region is a local brand। तो कह रहे कि कोई ब्रांड है जो एक देश में बिकता है या फिर किसी जगह पे बिकता है, उसको क्या कहते हैं? लोकल ब्रांड। लोकल ब्रांड कहते हैं। A brand that is well known in many countries is an international brand। और इंटरनेशनल ब्रांड किसको कहते हैं? जो बहुत से देशों में जाना जाता है। अब देखो यही कुरकुरे का है, इसका हमारे देश में सबको पता है किस चीज के लिए है। ऐसे ही इंटरनेशनल ब्रांड मतलब इसको बड़े बड़े बहुत सारे देशों में लोग जानते हैं कि चीजें मतलब क्या चीज है, इसमें कौन सी चीज के लिए यूज किया जाता है। A brand that is distributed and sold in one country, और ये तो हो गया। Advertisements are made focusing on a particular quality of the product। अब देखो कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं किसी चीज की तो उसमें क्या दिखाता है? क्वालिटी दिखाता है हमें उस प्रोडक्ट की कि हम वो सामान खरीदेंगे वो किस तरीके का होगा। So the name of product or the brand gets this associated with certain qualities। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सामान होता है उसका नाम होता है या फिर ब्रांड होता है उसमें सारी क्वालिटीज दिखाई जाती हैं। दिस बिकम्स द ब्रांड इमेज। और उसी से क्या बनता है, जो मेन क्वालिटी होती है उसी से वो ब्रांड इमेज बनती है। If the image is good, the product sells well। अगर उसकी इमेज अच्छी होती है, अब मान लिया तुम कोई सामान लेने जा रहे हो दुकान से, तुम्हें कोई खाने की चीज पसंद आ गई, अगर वो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम दो लोगों को बताओगे कि ये चीज अच्छी है, हमने ये चीज खाई, टेस्टी थी, उसका टेस्ट अच्छा था, तो वो लोग भी लेने जाएंगे। तो इस तरीके से वो अगर वो अच्छी होगी, उसकी इमेज अच्छी होगी तो उसके सामान की बिक्री भी अच्छी होगी। और अगर ऐसी कोई चीज ले आते हैं जिसका टेस्ट भी हमें अच्छा नहीं लगा, पैसे भी लगा दिए हमने उसमें, तो हम क्या उस चीज को दोबारा लेके आएंगे? दुकान से नहीं लेके आएंगे, तो सोचेंगे ऐसे ही पैसे खर्च किए हमने। तो वही बात हो जाती है, अगर कोई सामान अच्छा लगता है तो उसकी बिक्री अच्छी हो जाती है, और अगर नहीं अच्छा तो एक बार खरीद लेंगे लोग तो दोबारा उस चीज को नहीं खरीदते हैं। इसके बाद आता है ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। किसी ब्रांड की वैल्यू क्या है और समाज में उसकी वैल्यू क्या है। एडवर्टाइजमेंट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। तो कह रहे कि आज हम देखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट होती है, एड होती है, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। अब टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, उसमें भी एड आती रहती है बीच में किसी ना किसी चीज की। टीवी में आती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, रेडियो सुनते हैं उस पे भी आती है। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हर जगह होती है।
We watch advertisements, discuss them, and often judge people according to the brand products they use. ये क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, और कई बार क्या करते हैं, हम लोगों को इस बेसिस पे जज भी करते हैं। जज करना मतलब कि अगर कोई मान लो कोई चीज सामान है, महंगा है, अच्छा है, तो अगर कोई व्यक्ति वो सब सामान यूज करे तो हम क्या सोचते हैं कि ये व्यक्ति भी मतलब अच्छी कैटेगरी का है, अच्छी क्लास का है, अच्छे पैसे हैं इसके पास, इसी वजह से इतना महंगा सामान यूज कर रहे हैं। तो कोई लोग सामान खरीदते हैं, हम उनके बेसिस पे उनको जज जाते हैं। गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट्स आर सच ए पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, तो क्या कह रहा है कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो एक हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाती हैं। वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे वर्क, हमें इसके तौर तरीके समझने हो किस तरीके से काम करती हैं एडवर्टाइजमेंट। इन केस ऑफ द पैकेज्ड फ्लोर, अब देखो ये आटा आता है, ये पैक हुआ आता है ना, किसी बड़ा पैकेट होता है उसमें पैक करके देते हैं। We find out that the advertisement tries to sell us the freshness and nutritional value of the product. अब देखो इसकी जो एड आती है उसमें क्या दिखाते हैं कि आटा फ्रेश होता है, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। The consumers are attracted by these claims and shift their preference from loose flour to the packaged flour. और इसी वजह से क्या होता है, अगर दर्शकों को पसंद आती है वो चीज, तो वो क्या करते हैं, एक तो जैसे हम खुला आटा लेके आते हैं, उसके बजाय वो लोग क्या करने लग जाते हैं, पैकेज्ड फ्लोर मतलब जो पैकेट में आटा आता है वो लेके आने लग जाते हैं। This might be because they begin to feel that the loose flour does not have same nutritional value or freshness at the packaged flour. क्योंकि वो क्या महसूस करने लग जाते हैं कि हम जो आटा वैसे दुकान से पिसवा के लेके आते हैं उसमें इतनी फ्रेशनेस नहीं होती, और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट नहीं होते ज्यादा जितने की पैकेट वाले खाने में होते हैं, तो इस वजह से वो पैकेट वाला आटा लेके आने लग जाते हैं। In reality, there might be little difference in quality of loose and packaged flour, but the effect of advertisement is such that the consumer starts believing the claims of company. अब देखो हम अगर वास्तव में देखते हैं ना तो इन दोनों चीजों में ज्यादा फर्क नहीं पाया जाता। हम अगर गेहूं लेके आते हैं, उस आटे को दुकान से चक्की से पिसवा के लाते हैं, या फिर जो पैकेट वाला आटा लेके आते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पाया जाता बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत फर्क होता है 2-4% का उनके न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन लोग क्या मानने लग जाते हैं कि इनमें तो बहुत ज्यादा अंतर है, इसमें तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लोग उन चीजों पे विश्वास करने लग जाते हैं और उस सामान को खरीदने लग जाते हैं। Often several of our cricket heroes and our favorite film stars also try and sell products to us through advertisement. अब हम देखते हैं बहुत सी एडवर्टाइजमेंट होती है जिनमें हमारे क्रिकेट के हीरोज होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे धोनी है, कोहली है, या फिर रोहित शर्मा, कोई भी लोग मान लो, उनको एडवर्टाइजमेंट में देखने लग जाते हैं हम लोग, है ना, कि वो कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या फिर जो फिल्म स्टार होते हैं वो सब ऐड करते मिलते हैं। We may feel tempted to buy these products because person whom we consider our heroes tell us that they are worth buying. हम क्या सोचते हैं, अगर वो कोई हीरो है या फिर क्रिकेटर है, उस चीज की ऐड कर रहा है, तो हम भी ये सोचते हैं हम वो सामान लेके आए क्योंकि ये मतलब इतने बड़े आदमी इस चीज की ऐड कर रहे हैं तो अच्छा होगा ये, तो हम क्या करते हैं, उनको खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। In addition, advertisements often show us images of lifestyles of rich people. ज्यादातर क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो हमें अमीर लोगों की जिंदगी दिखाती है, and seldom shows the reality of people's lives that we surround us. और हम जो खरीदते हैं वो क्या है, हमें पता लगता है कि हमारे आसपास के लोग होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। Many brands use celebrities for endorsements. बहुत से ब्रांड होते हैं, बहुत से सामान होते हैं, तो क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज का यूज करते हैं अपनी पब्लिशिंग के लिए, अपनी एंडोर्समेंट मतलब कि उस सामान के जैसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ए सेलिब्रिटी इज नॉन फेस फ्रॉम फॉर पीपल, सो इट इज इजी फॉर द पब्लिक टू कोरिलेट विद हिम। अब देखो कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा आदमी है, उसको तो सब लोग जानते हैं, है ना, इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको आराम से समझ जाते हैं उन चीजों को, और यूं सोचते हैं कि हम खरीदें इस सामान को। सेलिब्रिटीज इपोटिमाइज द आइडल इमेज ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। जो सेलिब्रिटी है वो क्या दिखाती है
एक कामयाब व्यक्ति की पर्सनैलिटी दिखाती है। So the brand tries to protect an image of success by taking the help of a successful person. इसी वजह से क्या होता है, वो ब्रांड जो होते हैं, वो सामान होता है, वो हमें ये दिखाने लग जाता है कि इस चीज की वजह से कितने कामयाब हो रहे हैं, कोई व्यक्ति है या फिर कोई सामान है, उसके बारे में दिखाते हैं कि ये कितना जरूरी है, क्यों यूज करना चाहिए हमें। समझ आया आपको यहाँ तक? हेलो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। ओके। अब देखो उससे आगे क्या आता है। Similarly, if an aging movie superstar is promoting a product, the product is likely to project as image of everlasting quality. अब देखो कोई हमारे यूँ मान लो कि कोई हमारे सुपरस्टार हैं, कोई जिनकी एज ज्यादा हो रखी है, अगर वो किसी प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी सामान की, तो उसको क्या दिखाते हैं कि ये सालों साल चलता है, तो इस तरीके से ऐड बनाते हैं वो लोग। एडवर्टाइजमेंट thus play an important role in guiding our choices. इसी तरह क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट होती है वो हमारी चॉइस जो होती है और उस पर डिपेंड करते हैं किस तरीके की चॉइस होती है, तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम सामान खरीदने लग जाते हैं। Not only do we select a product based on advertisement, but our own lives are also affected by it. फिर हम सिर्फ सामान ही चूज नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट को देख के हमारी जिंदगी भी इनसे प्रभावित होती है। For example, sometimes when people associate themselves with a particular lifestyle shown in an advertisement, they try to imitate it in real life as well. वो कह रहे कि कई बार क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं हमें कोई सामान है या फिर कोई और चीज है, अगर वो अच्छी मतलब अच्छी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं उसमें, तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास भी ऐसी चीजें हो, हमारी भी ऐसी लाइफस्टाइल हो, तो लोग उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं, तो इन सब चीजों के नुकसान भी होते हैं। However, one must view these advertisements critically as they depict only the lifestyle of rich and famous. कह रहे कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, सिर्फ जो अमीर लोग हैं और फेमस लोग हैं उन्हीं की लाइफस्टाइल दिखाती है। पुअर पीपल सेल्डम फाइंड इन द एडवर्टाइजमेंट, जो गरीब लोग हैं वो बहुत कम मुश्किल से मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अब देख लो किसी चीज के ऐड बना रहे हैं तो कोई दिखाते हैं कि गरीब आदमी है या फिर वो उन पे दिखाते हैं, कोई मुश्किल से कोई एक आधी ऐड होती होगी ऐसी, वरना जितनी भी ऐड होती है उसमें अमीर लोग होते हैं या फिर फेमस पीपल्स होते हैं, सब वही दिखाते हैं। Seldom we are shown the realities of the life of people around us is in the advertisements. और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत कम देखने को मिलती है एडवर्टाइजमेंट में। तो सोशल एडवर्टाइजिंग, ये क्या होता है? सोशल एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू इन्फॉर्म, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस एंड एजुकेट पीपल। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या काम करता है, हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मोटिवेट करने की कोशिश करता है, हमें प्रभावित करता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में बताता है। The advertising techniques that are used to promote commercial goods can be used to motivate and educate people about social cause. जो हमारे समाज में जो जो चीजें हैं या कोई बुराइयां हैं, कोई बीमारियां हैं, उन सब से हमें लड़ने के लिए या फिर उन सब के बारे में हमें शिक्षा देने के लिए होती हैं। अब देखो पोलियो डे होता है, अब टीवी में पोलियो की ऐड दिखाता है ना कि पोलियो, अपने बच्चे को पोलियो पिलाएं, या फिर जो भी दिखाते रहते हैं, और किसी बीमारी के बारे में दिखाते हैं कि इसके टीके लगवाएं, ये करें वो करें, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? सोशल एडवर्टाइजिंग में आती हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज्ड फॉर इश्यूज लाइक जैसे एड्स है, हेल्थ हाइजीन है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हैं, पेड़ों की कटाई हुई या फिर हम पे पेड़ लगाने चाहिए, उन सब के बारे में भी ऐड आती है टीवी पे। एनर्जी कंजर्वेशन दिखाते हैं कि हमें बिजली बचानी चाहिए या फिर पानी बचाना चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में हमें सोशल इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में भी हमें जागरूक करते हैं। उसके बाद आता है मेकिंग ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। तो कह रहे कि कोई एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरीके से बनाई जाती है। एडवर्टाइजमेंट इज अ मीडियम ऑफ मोटिवेटिंग एंड अपीलिंग पीपल टू बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। अब कोई एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, वो लोगों से मतलब क्या दिखाती है, मोटिवेट करती है, लोगों से अपील करती है कि वो सामान खरीदे। इट इज ए सब्जेक्ट विच इज अंडर कांस्टेंट रिसर्च टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल्स। करेगी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे लगातार
खुद रिसर्च करनी चाहिए कि लोगों का क्या बिहेवियर होता है, उन लाइफस्टाइल होती है, या किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। The advertisers have to decide on the type of image, text and human sense to involve to sell a product. अब देखो कोई सामान बेचने के लिए वो देखते हैं उन्हें उसमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कौन कौन सी बातें बोलनी है। Let us see how an advertisement is made. अब देखते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। First, the company or manufacturer decides upon the product that they wish to launch. पहले तो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनानी है। उसके बाद क्या करता है, कंपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर करती है। जो एक कंपनी होती है पूरी जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाती है उसको हायर करते हैं ताकि वो उनके लिए अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट बना के दे। The ad agency then conducts research on people the particular manufacturer wants to sell the product. अब देखो बात क्या होता है, जो एड एजेंसी होती है वो देखती है कि मतलब लोगों को एक चीज किस तरीके से बेची जाए, कौन कौन सी चीजें इसमें मेन है। देयर लाइक्स, डिसलाइक्स, लेवल ऑफ इनकम एंड लिविंग कंडीशंस आर कंसिडर्ड इन द रिसर्च। कोई व्यक्ति है उसकी पसंद नापसंद, उनका इनकम का लेवल और उसके रहने सहने के तरीके होते हैं, वो सब देखते हैं। With the help of their findings, they select certain ideas और फिर इसके माध्यम से वो उनके आइडिया आते हैं and then present them to manufacturer of product। और फिर जो सामान बनाता है मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको भेजते हैं। Also called the client, जिसको क्लाइंट कहा जाता है। If the client likes the idea, then it is taken up for further action। अगर उनको वो आइडिया पसंद आता है तो फिर वो उस पे आगे काम करता है। The creative copy is sent to the printer to the print ad। ये करेगी उसके बाद जो प्रिंटर की कॉपी होती है उसको प्रिंट करने के लिए भेज देते हैं। The production department decided the concept for commercial। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जैसे उसके ऊपर एक लोगो बना देते हैं, जैसे कोई सामान है उसका कि इस नाम से हमें इसको दिखाना है, ये चित्र होना चाहिए उस पे। तो वो डिसाइड करते हैं। दे टॉक अबाउट लोकेशन, मॉडल कि उसमें किस व्यक्ति को यूज करेंगे, किसी फिल्म स्टार को करेंगे, क्रिकेटर को, या फिर कोई मॉडल है किसको यूज करना है, किस जगह पे ऐड करनी है, कितना खर्चा आएगा, फिल्म डायरेक्टर कौन है उसका। तो ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। The next step is to launch the ad in the specified media। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको एड को लॉन्च कर देते हैं। देखो टीटीपीट में क्या दे रखा है, जागो ग्राहक, जागो कैंपेन is initiated by the government of India to create awareness among consumers and protect the right of consumers across the country। अब देखो जागो ग्राहक, जागो क्या थी, एक मतलब हमारी सरकार द्वारा जारी की गई मुहिम थी। क्योंकि एड में तो हमें बहुत सी चीजें दिखा देते हैं कि ये सामान है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन कई बार क्या होता है असलियत में लेके आते हैं हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो इस वजह से हम जब जो भी सामान लेके आते हैं हमें देख के लेके आना चाहिए। तो ये क्या बनाई थी सरकार ने, मुहिम लागू की थी, जागो ग्राहक जागो। टाटा टी जागो रे कैंपेन मेक्स पीपल अवेयर अबाउट बीइंग अवेयर एंड एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट। इसी तरीके से टाटा टी है जागो रे, वो क्या करते हैं, लोगों को वोट देने के अधिकार के बारे में बताती है। अब देखो आपका इतना चैप्टर हो गया है, आपको समझ में आ गए इसमें से सारी चीजें? यस मैम। यस ओके, बाकी का कल करेंगे। इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं आज। एंड जो लोकल ब्रांड होता है वो क्या होते हैं, बताओ। व्हाट आर लोकल ब्रांड्स, बताओ शाबाश। हेलो, चुप क्यों हो गई भाई सारे, एकदम से बताओ लोकल ब्रांड क्या होता है। एग्जाम्पल दे के समझाया था ना आपको कुरकुरे का। यस मैम। हाँ, तो लोकल ब्रांड क्या होता है, जो या तो एक देश में या फिर किसी जैसे देश के इलाकों में यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, लोकल ब्रांड कहते हैं। और इंटरनेशनल ब्रांड क्या होता है, जिसको बहुत सारी कंट्रीज में यूज किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज में।
उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड कहते हैं। ये प्रिया और अनुज बजरंग सैनी क्यों कर रहे हो इसको, दिमाग खराब है तुम्हारा, हैं? मान नहीं रहे, अभी भी देख लो। जब मना कर रहे हैं आपको कि ऐसे नहीं करना, फिर भी करते रहते हो। अब कर लो, कौन करोगे? मानते नहीं हो, जैसे टीचर को तो पता ही नहीं लगता। एडवर्टाइजमेंट करने के मेन उद्देश्य क्या होता है, क्यों करते हैं एडवर्टाइजमेंट किसी चीज की? बताओ। जोर जोर से बोलो भैया, आपकी आवाज नहीं आई। मयंक लांबा। हाँ, ताकि लोग उसको खरीदें। और ये कौन बच्चा है, माई नेम इज आई डोंट नो? जब तुम्हें नाम ही नहीं पता तो क्यों इतने बड़े हो रहे हो भाई? नाम नहीं डाल सकते? ये काम करवा लो कितने भी। चलो ठीक है, आपका इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी का आगे का थोड़ा ही बचा है, वो कल कर लेंगे, ठीक है? आज मौसम भी खराब है, इस वजह से बार बार नेटवर्क कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ओके, बाय।